नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आत्मत्राण कविता को पढ़ के सुनाने आई हूँ। ठीक है, आप लोग सुनिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, आत्मत्राण कविता के जरिए क्या कहा है कवि ने। ठीक है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊँ भय। देखो, कभी भी अगर मुसीबत आए, कवि ने कहा है, कभी भी मुझ पर अगर मुसीबत आए तो मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे इस मुसीबत से बचाओ, लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि मुझे उस विपदा में डर न लगे और उस विपदा का मतलब उस परेशानी का मैं सामना कर सकूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होए करुणामय, मतलब हे भगवान, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई नहीं सहायक न मिले, कोई कहीं सहायक न मिले, तो अपना बल पौरुष न हिले। मतलब उन्होंने कहा है कि दुख ताप मतलब दुख और संताप से व्यथित मन को सांत्वना मत दीजिए। हे भगवान, मुझे मेरे दुख और संताप से व्यथित मन को सांत्वना मत दीजिए, लेकिन प्रभु आप मुझे यह इतना शक्ति दीजिए कि मैं उस विपदा से, उस दुख से उभर पाऊँ। किसी की सहायता न लिए मतलब किसी की सहायता लिए बगैर मैं उस दुख से बाहर आ सकूं और मेरी पौरुष मतलब पुरुषत्व, शक्ति, बल जो है वो न डगमगाए, मैं उस दुख से बाहर निकल आऊं। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो मैं मन में ना मानूं क्षय। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होए करुणामय, तड़ने की हो शक्ति अनामय। मतलब हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानूं क्षय। मतलब अगर मुझे हानि उठाना पड़े इस जगत में, इस दुनिया में, और अगर वंचना मतलब मुझे कोई लाभ न हो, कोई भी काम करने पर मुझे इस दुनिया से या इस जगत से कोई लाभ न हो और मुझे हानि उठाना पड़े, तो भी मैं उस हानि को हानि नहीं समझूंगा। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, मुझे उस हानि से बचाओ, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। बस इतना होए, बस इतना कर दो करुणामय, हे भगवान, इतना करो कि मुझे उस हानि से बचने के लिए शक्ति मिले, मुझे शक्ति प्राप्त हो, शक्ति देना, और मैं उस हानि से बच सकूं, मतलब उस नुकसान से बचने की शक्ति देना तुम। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, बहन कर सकूं इसको निर्भय, नत सिर होकर सुख के दिन में, तो मुख पहचानूं छिन छिन में। मतलब मेरा भार लघु करने के लिए और सांत्वना देने के लिए मैं आपको प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, केवल इतना विनती है कि मैं निर्भय होकर उस दुख को या उस भार को या उस दायित्व को पालन कर सकूं, तब भी मैं नतसिर होकर आपको क्षण क्षण पहचान सकूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। मतलब दुख की रात्रि को पार करने के लिए
मतलब उससे उभरने के लिए ऐसा दिन न दिखाना प्रभु कि इतना शक्ति अगर देना प्रभु कि मैं अंत में तुम पर कोई संशय न रखूं, कि कोई संदेह न रखूं मन में कि भगवान ने या ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा संदेह न रखूं, ऐसा वरदान देना। मतलब कवि ने आत्मत्राण कविता के जरिए भगवान से प्रार्थना किया है, लेकिन उन्होंने ये प्रार्थना नहीं किया कि मुझे इस दुख से, इस विपदाओं से बचाओ, लेकिन उन्होंने उस विपदाओं से बचने के लिए शक्ति मांगा है। उन्हें इतनी शक्ति देने को कहा है भगवान से, मतलब प्रार्थना किया है उन्होंने कि मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस परेशानी से बाहर आ सकूं। फिर दुख ताप से व्यथित मन को सांत्वना देने के लिए भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने धैर्य मांगा है कि इस दुख से मैं कैसे उभर सकूं, वो धैर्य मुझे दो। फिर उस मतलब दुख से बचते समय मैं अपने पुरुषत्व को नहीं खोना चाहता हूँ, मतलब अच्छे रास्ते से चलकर वे उस दुख से उभरना चाहते हैं। पूरी कविता में वही है कि भगवान से उन्होंने कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ उन्होंने शक्ति और धैर्य मांगा है। और अनुवाद किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है बच्चों।